हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रुचिका। आई वेलकम यू टू द इंग्लिश एकेडमी। हमारा ये सीरीज़ है लर्न इंग्लिश स्पीकिंग एंड ट्रांसलेशन थ्रू हिंदी, और आज का मेरा टॉपिक है सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर जिसे हम एक वचन कहते हैं और प्लूरल बहुवचन। चलिए इनके बारे में कुछ सीखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगुलर क्या होता है। अ सिंगुलर नाउन नेम्स वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। तो सिंगुलर जब हम कहते हैं तो हमारा मतलब है कोई भी एक चीज, कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी एक स्थान, चीज या फिर कोई ख्याल। इसे हम हिंदी में एक वचन कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। बॉय जिसे हम कहते हैं लड़का, गर्ल लड़की, ट्री पेड़, बस बस, कार को हम कहते हैं गाड़ी, नाइफ को कहते हैं चाकू, डॉग यानी कुत्ता, स्कूल को हम कहते हैं पाठशाला, मदर को कहते हैं माँ, सिस्टर को कहते हैं बहन, फ्लावर यानी कि फूल, रोज यानी कि गुलाब, बॉक्स यानी कि डिब्बा। तो ये सारे जो शब्द हैं इंग्लिश और हिंदी के, ये सब सिंगुलर हैं। ये सब एक चीज के लिए, नंबर जब एक होता है तब हम ये यूज करते हैं, और ज्यादातर ये कॉमन नाउन के वर्ड्स हैं। कॉमन नाउन जिसे हम जातिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे प्लूरल की। प्लूरल क्या होता है? अ प्लूरल नाउन नेम्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। तो प्लूरल नाउन का हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम बहुवचन की बात करते हैं। बहुवचन मीन्स एक से ज्यादा। अब यही वर्ड्स जो मैंने पहले आपको सिंगुलर बताए थे, उनके मैं प्लूरल फॉर्म्स बताती हूँ। बॉय का बन गया बॉयज, हमने एक एस लगा दिया बॉय के पीछे। हिंदी में हम कहते हैं लड़के। गर्ल का हमने फिर से गर्ल्स बना दिया पीछे एस लगा के, और हिंदी में लड़की का बन गया लड़कियां। ट्री के साथ भी एस जोड़कर ट्रीज बना दिया प्लूरल फॉर्म में, और हिंदी में प्लूरल पेड़ ही रहेगा। सिंगुलर यानी कि एक वचन में भी पेड़ था और बहुवचन में भी पेड़ है। तो ये देखिए अब कैसे भाषा का फर्क है। इंग्लिश में ट्री का ट्रीज बन गया, लेकिन हिंदी में पेड़ एक वचन में भी पेड़ ही था और बहुवचन में भी पेड़ ही रहेगा। अगला शब्द था बस। बस के साथ ईएस जोड़कर बसेस बन गया प्लूरल फॉर्म में, और हिंदी में बस का बन गया बसें। कार के साथ एस लगाकर कार्स बन गया प्लूरल फॉर्म में, और हिंदी में गाड़ी का बन गया गाड़ियां। नाइफ के साथ हमने एफ ई को हटा दिया और VES जोड़ दिया, बन गया नाइव्स। हिंदी में एक वचन में भी चाकू था और बहुवचन में भी चाकू ही रहेगा। तो इंग्लिश में जो शब्द था नाइफ, वो बदल गया प्लूरल में, लेकिन हिंदी में जो शब्द था चाकू, वो एक वचन और बहुवचन में सेम रहा। अगला शब्द था डॉग। डॉग यानी कि कुत्ता। तो इसके साथ एस जोड़ के हमने इंग्लिश में प्लूरल बना दिया डॉग्स, और कुत्ता का हिंदी में बन गया कुत्ते। नेक्स्ट वर्ड था स्कूल। स्कूल के साथ एस जोड़कर स्कूल्स बन गया, और पाठशाला का बहुवचन बन गया पाठशालाएं। The next word was mother. At the end we joined s to make it mothers in the plural form. और हिंदी में शब्द था माँ। माँ का बहुवचन बन गया माएं। सिस्टर के साथ भी एस जोड़कर सिस्टर्स बन गया प्लूरल में, और बहन का बन गया बहनें। फ्लावर का प्लूरल बना फ्लावर्स, लेकिन हिंदी में एक वचन में भी फूल था और बहुवचन में भी फूल ही रहेगा। सिमिलरली जो अगला शब्द है रोज, उसका बन गया रोजेस, और गुलाब गुलाब ही रहेगा, एक वचन और बहुवचन दोनों में। बॉक्स के साथ हमने ES लगाकर बॉक्सेस बना दिया प्लूरल में, और डिब्बा जो था उसे बहुवचन में डिब्बे कहेंगे। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे सिंगुलर यानी कि एक वचन को प्लूरल यानी कि बहुवचन में बदलने के कुछ नियमों की।
कुछ नियम हैं जो रेगुलर प्लूरल्स के लिए यूज होते हैं और कुछ नियम हैं इररेगुलर प्लूरल्स के। इन दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो नियम है रेगुलर प्लूरल्स के। पहला नियम ये है, एड एस एट द एंड ऑफ अ सिंगुलर नाउन टू मेक इट प्लूरल। तो कोई भी जो सिंगुलर नाउन है, कोई भी नाम है, उसके एंड में एस जोड़कर उसे प्लूरल बना दिया जाएगा। ये पहला नियम है रेगुलर प्लूरल्स का। एग्जाम्पल देखिए, कप, इसका प्लूरल बना कप्स। प्लेट का बना प्लेट्स। ट्रे का ट्रेज। मग का मग्स। ट्री बन गया ट्रीज। प्लांट बन गया प्लांट्स। फ्लावर बन गया फ्लावर्स। सबके पीछे हमने सिर्फ एस जोड़ा हुआ है। जार बन गया जार्स। कार कार्स। वैन बन गया वैन्स और ट्रक बन गया ट्रक्स। ट्रेन ट्रेन्स। एरोप्लेन एरोप्लेन्स। की का बन गया कीज। शर्ट का बन गया शर्ट्स। एप्पल का बन गया एप्पल्स और फ्रॉक का बन गया फ्रॉक्स। दोस्तों, ज्यादातर जो नाउन्स होते हैं उन पर ये रूल चलता है। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर रूल है प्लूरल्स बनाने का। लेकिन कुछ और रूल्स भी हैं रेगुलर प्लूरल्स के, और फिर कुछ इररेगुलर प्लूरल्स के भी रूल्स हैं। हम सबकी बात करेंगे। सेकेंड रूल है जो रेगुलर प्लूरल्स का, वो है सिंगुलर नाउन्स जिनका एंड में एस या फिर एस एस या फिर एस एच या फिर सी एच या फिर एक्स, ओ या जेड, इनमें से कोई भी अल्फाबेट अगर आता है एंड में तो उस वर्ड में हम पीछे ई एस जोड़ देते हैं। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। बॉक्स, बॉक्स के पीछे ई एस लगा दिया, प्लूरल में बॉक्सेस बन गया। डिश के पीछे भी ई एस लगा दिया, डिशेस। अब देखिए जो डिश है, दिस इज एंडिंग इन एस एच, तो जैसे मैंने आपको कहा एंडिंग इन एस एच हो अगर नाउन तो उसके पीछे आप ई एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे। बॉक्स में नाउन इज एंडिंग इन एक्स, ये देखिए एक्स का नियम भी है, एक्स के पीछे भी ई एस जोड़ देंगे, बॉक्सेस। ऐसे ही जब मैंने कहा था डबल एस से एंड हो रहा है कोई नाउन, यहां देखिए ग्लास, डबल एस है तो हमने इसके पीछे ई एस लगा देना है और बन जाएगा ग्लासेस प्लूरल फॉर्म में। फिर मैंने आपको कहा था अगर किसी वर्ड के एंड में सी एच है, जैसे कि चर्च, तो इसके साथ भी पीछे ई एस जोड़ देंगे, चर्चेस बन जाएगा। फिर मैंने आपको कहा था किसी वर्ड के अगर एंड में ओ है, जैसे कि मैंगो, तो इसके साथ भी पीछे ई एस जोड़ देंगे, मैंगोज बन जाएगा। अब कुछ एक्सेप्शंस हैं इस सेकेंड रूल की। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं वो कौन से वर्ड्स हैं। क्विज, अब जैसा मैंने आपको कहा था एंडिंग इन जेड है तो पीछे ई एस लगा दीजिए, पर नहीं, इस वर्ड का प्लूरल है क्विजेस, इसमें जेड को भी डबल कर दिया गया है। एक और एग्जाम्पल है ऑक्स, अब ये वर्ड एक्स में एंड हो रहा है पर इसके पीछे ई एस जोड़कर प्लूरल नहीं बनेगा, ऑक्स के पीछे ई एन लगाकर ऑक्सन, ये है ऑक्स का प्लूरल। फिर मैंने आपको कहा था ओ जिस वर्ड के एंड में है उसके पीछे हम ई एस जोड़कर प्लूरल बना देंगे, पर रेडियो और फोटो ये दोनों वर्ड्स ऐसे हैं कि इनके पीछे सिर्फ एस जुड़ता है प्लूरल फॉर्म में, रेडियोस फोटोज। अभी हमने देखे रेगुलर रूल्स, अब देखते हैं कुछ इररेगुलर प्लूरल के रूल्स क्या है। फर्स्ट रूल है सम नाउन्स आर द सेम बोथ इन देयर सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। कई ऐसे संज्ञाएं हैं, कई ऐसे नाम हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में दोनों फॉर्म्स में एक जैसे ही रहते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं शीप, जो कि शीप ही रहता है, डियर, कैटल, क्लोथ्स, पैंट्स, सिजर्स, फर्नीचर, क्ले, सैंड, राइस, व्हीट, गोल्ड, सिल्वर, रेन, म्यूजिक, मनी। Now the second rule for irregular plurals is that some nouns ending in F or FE require that you change the F to a V and then add ES at the end to make a plural. तो कई ऐसे वर्ड्स हैं जिनके एंड में F या FE आता है, उनमें हमने क्या करना है, F को हटा देना है, FE है तो उसको भी हटा देना है, उसकी जगह V
VES लगा देना है प्लूरल फॉर्म में। एग्जाम्पल देखिए, लीफ, लीफ के एंड में F है तो हम F को हटाकर VES लगा देंगे और प्लूरल बन जाएगा लीव्स। ऐसे ही अगर किसी वर्ड के एंड में FE है जैसे कि वाइफ, तो हम FE को हटाकर VES लगा देंगे पीछे, वाइव्स। ये है वाइफ का प्लूरल फॉर्म। और ये सब भी एग्जाम्पल्स हैं। चलिए इन सबको एक बारी बोल लेते हैं। थीफ का बन जाएगा थीव्स, लोफ लोव्स, काफ काव्स, शेल्फ शेल्व्स, नाइफ नाइव्स, वुल्फ वुल्व्स, लाइफ लाइव्स, ड्वार्फ dwarfs, half halves, self selves, scarf scarves. Now here are some exceptions. जो मैंने आपको अभी सेकेंड रूल बताया है कि वर्ड्स जिसके एंड में F या FE आता है उनको हम प्लूरल में चेंज करने के लिए एंड में VES लगा देते हैं और F या FE को हटा देते हैं। पर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश में जो ये रूल को नहीं फॉलो करते, उनके एंड में हम सिर्फ S जोड़कर प्लूरल को बना देते हैं। चलिए ये वर्ड्स देखते हैं कौन से हैं। रूफ, अब रूफ के एंड में F है लेकिन इसमें हम F हटा के VES नहीं लगाएंगे, इसका प्लूरल है रूफ्स, सिर्फ हमने एक S जोड़ दिया एंड में। कफ, कफ्स बन गया प्लूरल में। प्रूफ का प्लूरल बन गया प्रूफ्स। क्लिफ का प्लूरल है क्लिफ्स। चीफ का है चीफ्स। शेफ का है शेफ्स। ड्वार्फ का है ड्वार्फ्स और हैंकरचिफ का है हैंकरचिफ्स। Now let us come to the third rule. Nouns that end in Y preceded by a consonant. जो भी वर्ड्स हैं जिनके एंड में Y आता है और Y से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट आपको पता होगा जो हमारे अल्फाबेट्स हैं A से लेकर Z तक, उसमें 5 वॉवल्स होते हैं जो कि होती हैं साउंड वाले अल्फाबेट्स, जो है A, E, I, O, U। इन पांचों के अलावा जो बाकी के 21 अल्फाबेट्स हैं उनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो जब किसी वर्ड में एंड में Y है और Y से पहले ये 21 अल्फाबेट्स में से कोई भी एक अल्फाबेट है, उन वर्ड्स पे ये रूल चलेगा। और रूल है कि आप Y को हटाकर IES लगा देंगे एंड में और प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। बेबी, बेबी में एंड में Y है और Y से पहले क्या है, B। अब B देखिए वोवल नहीं है तो यानी कि ये कॉन्सोनेंट है, तो इस पे ये रूल लगेगा, Y हटकर IES लग गया बेबीज। ऐसे ही लेडी का बन गया लेडीज, आर्मी आर्मीज, फ्लाई फ्लाइज, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटीज, कंट्री कंट्रीज, सिटी सिटीज, एनिमी एनिमीज, लाइब्रेरी libraries, dictionary dictionaries, puppy puppies, diary diaries. Now friends, let us see the fourth rule for irregular plurals. फोर्थ रूल ये है कि जो नाउन्स के एंड में Y आता है और Y से पहले एक वावल है तो उन नाउन्स में हम एंड में S लगा देंगे प्लूरल बनाने के लिए। तो जो थर्ड रूल था जिसके एंड में Y और उससे पहले कॉन्सोनेंट था, और फोर्थ रूल में वर्ड के एंड में Y है और Y से पहले क्या है, वावल है, यानी कि A, E, I, O या U, इन पांचों में से कोई भी एक अल्फाबेट है तो ये रूल उस वर्ड पे लगेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। मोंकी, अब मोंकी में एंड में Y है और Y से पहले क्या है, E। E इज अ वावल, तो इस पे रूल लगेगा, मोंकी का प्लूरल में सिर्फ S लग जाएगा पीछे, मोंकीज। बॉय भी ऐसा ही है, बॉयज। और एग्जाम्पल्स हैं की कीज, टॉय टॉयज, टर्की टर्कीज, डे डेज, डिले डिलेज, ट्रे ट्रेज, प्रे प्रेज। नाउ वी हैव द फिफ्थ रूल फॉर इरेगुलर प्लूरल्स। इसमें क्या है, हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो हाइफन के साथ
कंपाउंड वर्ड्स बनाए जाते हैं, उन वर्ड्स में सिर्फ जो फर्स्ट वर्ड होता है उसको हम प्लूरल में कन्वर्ट कर देते हैं और पूरा का पूरा हाइफनेटेड कंपाउंड प्लूरल बन जाता है। एग्जाम्पल देखिए, मदर इन लॉ। अब इसमें जो फर्स्ट वर्ड है मदर, तो हम सिर्फ मदर को प्लूरल करेंगे, मदर का बन जाएगा मदर्स, इन लॉ एज इट इज रहेगा और मदर इन लॉ का प्लूरल फॉर्म बन गया मदर्स इन लॉ। ऐसे ही एडिटर इन चीफ, तो जो फर्स्ट वर्ड है एडिटर, इसको प्लूरल बनाएंगे एस जोड़कर, एडिटर्स इन चीफ। रनर अप, रनर अप में भी हम रनर वर्ड में एस जोड़ देंगे, बन जाएगा रनर्स अप। ग्रैंडसन इन लॉ, अब इस वर्ड में भी फर्स्ट वर्ड क्या है ग्रैंडसन, तो हम ग्रैंडसन को प्लूरल करेंगे ग्रैंडसन्स, इन लॉ एज इट इज रहेगा और ये प्लूरल बन गया है। नाउ आई हैव द सिक्स्थ रूल फॉर यू। सिक्स्थ रूल ये है कि सम सिंगुलर नाउन्स चेंज इनटू न्यू वर्ड्स इन द प्लूरल फॉर्म। तो कई ऐसे नाउन्स हैं जो सिंगुलर से प्लूरल में जब कन्वर्ट होते हैं तो न्यू वर्ड्स फॉर्म हो जाते हैं, नए शब्द बन जाते हैं। चलिए इनके एग्जाम्पल देखते हैं। मैन का बन गया मेन, वुमन का बन गया विमेन, चाइल्ड इज बीन कन्वर्टेड इनटू चिल्ड्रन, foot becomes feet in the plural form and tooth becomes teeth. Mouse in the plural form is mice and goose becomes geese. Chick becomes chicken. Ox in the plural form is oxen and die becomes dice. Person जो है सिंगुलर, ये प्लूरल में people बन जाता है। Now here I have the seventh rule. Nouns that end in EX, they require that you replace the EX with ICES at the end to make a plural word. Example देखिए, vertex, इसके end में EX है तो हम EX को हटाकर ICES लगा देंगे, vertices. Index, इसमें भी EX जोड़कर indices बन जाएगा ICES जोड़कर। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट है, मेरे भाइयों ने मुझे तोहफा दिया। अब यहां पर जो बहुवचन का शब्द है वो है भाइयों, तो भाइयों को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, ब्रदर्स। हम कहेंगे माय ब्रदर्स हैव गिवन मी अ गिफ्ट। तो ये बहुवचन कैसे बना है, प्लूरल फॉर्म कैसे बनी है, ब्रदर के साथ हमने एस जोड़ दिया है, ब्रदर्स। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हम नए ब्रश खरीद कर लाए हैं, तो यहां पर जो शब्द है वो है ब्रश। अब हिंदी में देखें, ब्रश का ब्रश ही रहा है, एक वचन या बहुवचन में ब्रश का वर्ड चेंज नहीं होगा, पर इंग्लिश में ब्रश का ब्रशेस बन गया प्लूरल फॉर्म में। वी हैव बॉट न्यू ब्रशेस, तो हमने ब्रश के साथ ES जोड़ दिया प्लूरल बनाने के लिए, ब्रशेस। अब कुछ सेंटेंसेस हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप खुद से देखिए कि यहाँ पर कौन सा वर्ड है जिसको हमने प्लूरल में कन्वर्ट करना है, सही कन्वर्जन कीजिए और फिर आगे चल के इंग्लिश में आंसर देखिए। मंत्री जी के सारे दामाद आए थे, तो मैं आपको एक बारी हेल्प कर देती हूँ छोटी सी हिंट देके कि यहाँ पर जो वर्ड है दामाद, सारे दामाद आए थे यानी कि एक से ज्यादा हैं, तो इसको आप बहुवचन यानी कि प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे। चलिए आंसर देखते हैं। ऑल ऑफ द मिनिस्टर्स सन्स इन लॉ हैड कम। अब दामाद को हम कहते हैं सन इन लॉ, और मैंने आपको बताया था जो भी हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड्स हैं उसमें हम जो पहला वर्ड होता है, यहां पर है सन, उसका प्लूरल बना देते हैं। सन का प्लूरल बनेगा एस जोड़कर, तो प्लूरल फॉर्म बन गई सन्स इन लॉ। बहुत सारे व्यंजन बने हैं, इन सब व्यंजनों में चीनी है। बहुत सारे व्यंजन बने हैं, यहां पर भी आप बात एक से ज्यादा की कर रहे हैं पर आप कहते हैं व्यंजन, और यहां पर जब आप कहते हैं व्यंजनों, ये भी आप बहुवचन की बात कर रहे हैं पर यहां पर आप बोल रहे हैं व्यंजनों।
देखते हैं अब हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। हम कहेंगे many dishes have been prepared। हिंदी में आपने कहा था बहुत सारे व्यंजन बने हैं, आपने एक वचन ही यूज किया था व्यंजन, लेकिन इंग्लिश में आप कहते हैं डिशेस, आपने es जोड़ा है, ये एक प्लूरल फॉर्म है। और फिर जो सेकंड सेंटेंस था सभी व्यंजनों में चीनी है, आपने कहा था व्यंजनों, इंग्लिश में हम फिर कहेंगे ऑल दीज डिशेस कंटेन शुगर। तो इंग्लिश में फिर से प्लूरल फॉर्म में डिशेस ही रहा। तो हिंदी में वर्ड व्यंजन से व्यंजनों में चेंज हुआ, पर इंग्लिश में दोनों जगह पर एक ही वर्ड आया, डिशेस। एक और सेंटेंस है प्रैक्टिस के लिए, सभी बच्चे खेल रहे थे। अब आप खुद से इसे ट्रांसलेट कीजिए सही प्लूरल फॉर्म यूज करके। आंसर है ऑल द चिल्ड्रन वर प्लेइंग। बच्चे मीन्स एक से ज्यादा बच्चा, तो आप चाइल्ड का प्लूरल यूज करेंगे चिल्ड्रन। एक और सेंटेंस है, वह लड़का उन लड़कों से पिटकर आया है। इंग्लिश में हम कहेंगे दैट बॉय हैज बीन बीटन अप बाय दोज बॉयज। तो लड़कों की जगह हमने बॉयज कहा, बॉय का प्लूरल फॉर्म एस जोड़कर बनता है। एक और सेंटेंस है, मेरी चिट्ठियां लौटा दो। इंग्लिश में हम कहेंगे रिटर्न माई लेटर्स। तो लेटर का प्लूरल बना एस जोड़कर लेटर्स। संगम पर 3 नदियां मिलती हैं। आंसर है 3 rivers conjoin at the संगम। तो यहां पर रिवर का प्लूरल एस जोड़कर बना रिवर्स। एक और वाक्य है, सभी पेड़ सेबों से लदे हुए हैं, पर इन 2 पेड़ों पर कोई फल नहीं है। अब इंग्लिश में हम कहेंगे ऑल द ट्रीज आर लोडेड विद एप्पल्स बट these 2 trees have no fruit on them। तो इस एग्जाम्पल में भी पहला जो वाक्य था हिंदी में, उसमें हमने कहा था सभी पेड़ सेबों से भरे हुए हैं, पर इन 2 पेड़ों पर कोई फल नहीं है। तो हमने एक जगह पर पेड़ कहा था और दूसरी जगह पर पेड़ों, पर इंग्लिश में दोनों जगह पर हम प्लूरल वर्ड ही यूज करेंगे, ट्रीज। थैंक यू फ्रेंड्स हमारा ये लेसन देखने के लिए। आई होप इट वॉज यूजफुल टू यू एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल द इंग्लिश अकेडमी।